बात अगली खबर की। पश्चिम चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी। रेड में करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों के जमीन, कागज और गाड़ियां मिली हैं। भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने निलंबित भी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नोटों की इन गड्डियों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गिनती 10 पर भी बस नहीं होने वाली। बस गिनते जाइए, गिनते जाइए। कितना गिनेंगे, शायद आपको उतनी गिनती याद नहीं होंगी जितने नोटों की यहां गड्डियां पड़ी हैं। तभी तो इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे नोटों का बिस्तर हो, वो भी 500-500 के नोटों के बंडल का। छिटपुट 200 और 100 की भी कुछ गड्डियां हैं, लेकिन 10, 20 और 50 के नोट के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नोट देखकर मन भर गया हो तो अब खबर भी जान लीजिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये नोट मिले हैं भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण इन नोटों की बरामदगी के पहले तक पश्चिमी चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात थी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन डीईओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जितना कैश, जितने जमीन के कागजात, जितनी गाड़ियां मिली हैं, उतना बिहार का कोई आम आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं देखा होगा। आय से 1,87,23,000 रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रविकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान गुरुवार दोपहर तक बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित ये आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण, और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। तो दरभंगा में डीईओ की पत्नी के आवास से करोड़ों के कैश मिल चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और नोट गिनने के लिए 2 मशीनों को लगाया गया है। इसके अलावा पति पत्नी के नाम पर 10 से ज्यादा बैंक खाते और एफडी में निवेश के कागजात मिले हैं। जमीन और जेवर की तो बात ही मत करिए, स्कूल की तस्वीर देखते ही होश उड़ जाएंगे। सवाल है कि क्या डीईओ अपनी नौकरी से इतना पैसा कमा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये छापेमारी भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का सीधा संदेश है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, भ्रष्ट डीईओ के कैश फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले डीईओ रजनीकांत प्रवीण को जानना जरूरी है। रजनीकांत प्रवीण ने 2005 में शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा है। रजनीकांत प्रवीण पर आय से करीब बहुत ज्यादा कमाई की संपत्ति का आरोप लगा है, मतलब 74.30% ज्यादा कमाई का आरोप इन पर लगा है, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज कर छापेमारी कर रजनीकांत के ठिकानों पर टीम पहुंची थी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में आरोप से कई गुना ज्यादा संपत्ति बरामद किए गए और इस छापेमारी में बोरा और बैग से कैश के साथ साथ जमीन के कागजात भी मिले हैं। बेतिया में रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से 23 जनवरी दोपहर तक 64 लाख कैश और 40 लाख की अचल संपत्ति के कागज मिले। और इसके बाद दरभंगा में भ्रष्ट डीईओ की पत्नी के आवास से करोड़ों के कैश मिले, जिसमें दोपहर तक 1 करोड़ की गिनती हो चुकी थी। नोट गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीन भी परेशान थी। आइए अब जानते हैं कि कहां-कहां से जमीन और आवास की जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि रजनीकांत की पत्नी के नाम पर पटना के सादिकपुर में आवासीय जमीन मिला है। हनुमान नगर
पटना में ही आवासीय फ्लैट है। इसके साथ ही राजधानी पटना में ही डीईओ की पत्नी के नाम पर एक मकान भी बना हुआ है। दरभंगा में पत्नी के नाम पर 48 डिसमिल कृषि योग्य भूमि और 9 डिसमिल आवासीय भूमि की जानकारी भी मिली है, जबकि शेखपुरा में पत्नी के नाम पर 6 डिसमिल आवासीय भूमि से जुड़े कागजात भी मिले हैं। मधुबनी के नरपति नगर में 15.20% डिसमिल व्यावसायिक भूमि भी मिली है और साथ ही साथ मुसहरी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में भी जमीन इनके नाम पर है। खजौली दरभंगा बाईपास के पास डीईओ की पत्नी के नाम पर जमीन है और जिस जमीन पर स्कूल बना है, स्कूल में भी 10 मिनी बस हैं। यही नहीं, 10 बैंक खाते हैं, एफडी में निवेश और लाखों के गहने के कागज भी टीम के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही बिहार से बाहर भी डीईओ की संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। और अब आप खबर तो समझिए। मान लीजिए कि डीईओ का वेतन 1.5 लाख रुपए है। हालांकि ज्वाइन करते समय इतना वेतन नहीं होगा, फिर भी अगर मान भी लें तो 2005 में रजनीकांत ने ज्वाइन किया था। ऐसे में करीब 20 साल नौकरी किए। 1.5 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कुल वेतन 3 करोड़ 60 लाख रुपए होता है, जबकि छापेमारी में ही करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिल चुकी है। तो ऐसे में सवाल है कि वेतन से ज्यादा संपत्ति कैसे मिली? मतलब यह काली कमाई से काला धन बनाया गया है और घुसखोरी से अकूत संपत्ति बनाई गई है। छापेमारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सीधा संदेश है, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। और यही वजह है कि स्पेशल विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।